नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मौर्य द सिनेमा सॉर्टर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें एक गौरी नाम की बकरी और मोती नाम के प्यारे गधे की दोस्ती की कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां चारों ओर हरियाली और पथरीली जमीन थी, वहीं एक गरीब बकरी रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का घर दूसरों की तरह मिट्टी का नहीं, बल्कि पत्थरों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। गांव के लोगों ने मिलकर कभी उसकी मदद की थी और पहाड़ी से लाए गए बड़े बड़े पत्थरों से उसकी झोपड़ी बनाई थी। झोपड़ी मजबूत तो थी, लेकिन बहुत छोटी और साधारण थी। गांव के दूसरे छोर पर एक मेहनती गधा रहता था, जिसका नाम था मोती। मोती दिन भर खेतों से अनाज ढोता, लकड़ियां लाता और अपने मालिक की हर काम में मदद करता। लोग उसे अक्सर सिर्फ एक साधारण जानवर समझते, पर उसका दिल बहुत कोमल और साहसी था। गौरी और मोती की गहरी दोस्ती थी। जब भी काम से फुर्सत मिलती, दोनों पहाड़ी के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और बातें करते। गौरी अक्सर कहती, मेरी झोपड़ी पत्थर की है, इसीलिए बारिश से डर तो नहीं लगता, लेकिन जब तेज तूफान आता है तो बहुत घबराहट होती है। मोती हंसकर कहता है, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हम साथ हों तो कोई भी तूफान छोटा लगता है। एक दिन सावन के महीने में आसमान पर काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों की डालियां झुकने लगीं। पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए। गौरी अपनी पत्थर की झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी होकर आसमान देख रही थी। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। मोटी मोटी बूंदें पत्थरों से टकराकर आवाज कर रही थीं। गौरी जल्दी से अंदर चली गई। उसकी झोपड़ी मजबूत थी, इसीलिए पानी अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन तेज हवा दरवाजे को बार बार हिला रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी और गरज इतनी तेज थी कि जमीन कांप रही थी। उधर मोती खेत से लौट रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे। तभी उसे याद आया कि गौरी अकेली अपनी झोपड़ी में होगी। उसने सोचा, झोपड़ी तो पत्थर की है, पर इतनी तेज आंधी में कहीं उसे डर न लग रहा हो। ये सोचकर मोती अपनी थकान भूल गया और तेजी से गौरी के घर की ओर बढ़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि पत्थर की झोपड़ी मजबूती से खड़ी है, लेकिन दरवाजा हवा से हिल रहा है। मोती ने जोर से आवाज दी, गौरी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। गौरी ने दरवाजा खोला और मोती को भीगा हुआ देखकर बोली, अरे, तुम इतनी तेज बारिश में यहां क्यों आए? तुम तो भीग गए हो। मोती मुस्कुराया, मैं देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। दोस्त की चिंता तो होती ही है। गौरी ने उसे अंदर बुला लिया। पत्थर की दीवारों के कारण अंदर सुरक्षित और सूखा था। बाहर तूफान तेज होता जा रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। पास का एक पुराना पेड़ गिर गया। आवाज सुनकर गौरी घबरा गई। वो बोली, अगर ये पेड़ हमारी झोपड़ी पर गिर जाता तो? मोती ने शांत स्वर में कहा, डर मत, तुम्हारी झोपड़ी पत्थर की है, मजबूत है और हम दोनों साथ हैं। कुछ ही देर में गांव के कुछ छोटे जानवर जैसे खरगोश और मुर्गियां बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। गौरी ने खिड़की से देखा और बोली, मोती, वे सब भीग रहे हैं, उन्हें कहीं आसरा नहीं मिल रहा। मोती ने तुरंत कहा, तो क्या हुआ? तुम्हारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन दिल बड़ा है, दरवाजा खोल दो। गौरी ने बिना देर किए दरवाजा खोल दिया। एक एक करके कई छोटे जानवर अंदर आ गए। झोपड़ी अब भरी हुई थी, लेकिन सब सुरक्षित थे। पत्थर की दीवारें उन्हें तेज हवा और बारिश से बचा रही थीं। तूफान कई घंटों तक चला। अंदर सभी जानवर सिमट कर बैठे रहे। गौरी और मोती उन्हें हिम्मत देते रहे। अंततः रात के बाद सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ था और सूरज निकल आया था। जब सब बाहर निकले तो देखा कि गांव के कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन गौरी की पत्थर की झोपड़ी मजबूती से खड़ी थी। गांव वालों ने देखा कि उसकी झोपड़ी ने कई जानवरों की जान बचाई थी। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, देखो, मजबूत दीवारें ही नहीं, बल्कि बड़ा दिल भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद गांव में गौरी और मोती की बहुत इज्जत होने लगी। लोगों ने सीखा कि मजबूती सिर्फ घर की नहीं, बल्कि दिल की भी होनी चाहिए। अगर दिल मजबूत और दयालु हो तो कोई भी तूफान बड़ा नहीं लगता। गौरी ने उस दिन महसूस किया कि उसकी पत्थर की झोपड़ी सिर्फ उसका घर नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सहारा बन सकती है।
और मोती ने फिर साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती हर हाल में साथ निभाती है। समय बीतता गया, लेकिन हर बार जब सावन आता और बादल गरजते, गांव वाले उस रात को याद करते जब एक छोटी सी पत्थर की झोपड़ी ने सबको सुरक्षा दी थी। सीख: मजबूत घर अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मजबूत दिल होता है। सच्ची दोस्ती हर तूफान में साथ निभाती है। जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा बहादुर होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। मैं विजय मौर्य आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अगली कहानी में। धन्यवाद।